एक ज़बरदस्त तरीके से इसमें सुधार आए हैं। बेसिक में पहले जब हम जाया करते थे क्षेत्र में भ्रमण में, तो जो दीवार टूटी हुई है, जिसमें कमरे गिरे हुए हैं, जिसमें गेट नहीं है, तो लोग कहते थे ये प्राइमरी पाठशाला होगी। जब पटवारी लेखपाल जाते थे चुनाव के समय पर, तो गांव से मांग के 4 खंबे लगा के पोलिंग हुआ करती थी। आज गांव के अंदर जो ऐसी बिल्डिंग है जिसमें टाइल लगी हो, जिसमें दीवार हो, बाउंड्री वॉल हो, जिसमें वॉशरूम हो, तो हम ये समझते हैं कि ज़रूर प्राइमरी पाठशाला होगा, ये सरकारी स्कूल होगा। और वाकई में जो वहाँ के जो शिक्षक हैं वो क्लास 1 हैं, वो सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करके आते हैं। और अब तो पीएचडी और सारे इस टाइप से लोग जो हैं वो सब बेसिक शिक्षा में सबको एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो परिसर जहाँ बच्चा जा कर के पढ़ता है, उसका भी बड़ा योगदान होता है। जहाँ हम जाते हैं जिस परिसर में, वो कैसा है, इसका बहुत बड़ा एक रोल रहता है। तो दोनों ही स्तर पर प्राइमरी एजुकेशन में बहुत ज़बरदस्त सुधार हुआ है। खगोलीय शिक्षा, आप समझिए कि यूएस और यूके के बच्चों से यहाँ के प्राइमरी के बच्चे बात करते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें में बदलाव आया। माध्यमिक में भी बहुत बदलाव आया। पहली बार जो एडेड स्कूल हैं, आज तक कभी सरकार ने बिल्डिंग के लिए वो सारे, क्योंकि समाज सेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं, प्रबंधकों द्वारा चलाए जाते हैं, तो बेचारे चंदा करके कुछ करके उनका कुछ निर्माण कराते हैं। प्रथम बार एक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलंकार योजना इस प्रदेश को दी, और उन स्कूलों में भी सरकारी धन से अच्छी बिल्डिंग बनाई जा रही है। आयोग काम कर रहे हैं, वहाँ की भी जो फैकल्टी हैं वो भी क्लास 1 है, और हायर एजुकेशन में भी। तो मैं ये कहूँगा सर, इसमें मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि सरकारी स्कूलों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, उन्हें और विकास उनका भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला ना करवाकर प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है आपकी। एक तो एक हमारा माइंडसेट हो गया है कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें शिक्षा अच्छी मिल रही होगी, जबकि फैकल्टी सरकारी स्कूलों की ज़्यादा अच्छी हैं। फिर दूसरा कुप्रबंध भी है, अभी कुछ चीज़ें छुटी भी हैं काम करने से, जो मिसमैनेजमेंट है हमारे बेसिक शिक्षा में या अन्य जगह पे, तो वो भी एक कारण है कि हम मैसेज नहीं पहुंचा पाते गार्जियंस तक कि हम ज़्यादा बेहतर हैं, हम ज़्यादा अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट भी है, और इतनी बड़ी संख्या में जो मैन पावर है वो बेसिक शिक्षा में है, तो ये सारे लोग कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि इनका इंक्रीमेंट नहीं लगा जी, फलाना नहीं हुआ जी, ट्रांसफ़र कर दो जी, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें भी सुधार आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर है। ठीक है, लेकिन सर सवाल ये भी आम जनता के मन में भी बहुत ज़्यादा हर व्यक्ति को कुरेदता है कि सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाने के लिए जहां लोगों को प्रेरित किया जाता है, वहां पर हम विधायक या नेताओं के किसी भी बच्चों को पढ़ते हुए नहीं देखते हैं। तो सर वो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि वाकई में ये संदेश बहुत गलत तरीके से लोगों में जाता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि कभी हम किसी विधायक या नेता के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए देखें? आपकी इस बात से मैं असहमत हूँ। ऐसा 100% ऐसा नहीं है कि सारे विधायक और सारे ही लोग जो है पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाते हैं। आज गांव का आम आदमी भी वो अपनी बच्चे की शिक्षा पे इतना फोकस करता है कि वो पूरे वर्ष कमाएगा, गेहूं बेचेगा, गन्ना बेचेगा, उसका आधा धन वो बच्चे की एजुकेशन पे खर्च करता है। जहाँ तक विधायकों की बात है, तो मेरे जैसे गरीब लोग जो देहात से गाँव से आते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ हमारे माननीय जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं या शहर से आते हैं, तो वो पढ़ाते भी होंगे, मैं ये नहीं कहता, बट ऐसा भी नहीं है कि माननीय विधायकों के जो बच्चे हैं तो वो कहीं सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़े। सर, शिकारपुर का जिक्र मैं एक बार फिर करूंगी। हमने अक्सर ये भी देखा है, कई बार शिकायतें सामने आई है, कई बार हमने खबरों में भी ये पढ़ा है कि अक्सर सरकारी स्कूलों में कुछ टीचर्स के अचानक से जब इंटेरोगेशन उनका किया जाता है, जब अचानक से वहाँ इंस्पेक्शन हो जाता है, तो कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं उन्हें छोटी से छोटी सिंपल
स्पेलिंग्स नहीं पता होती है सर। क्या इस चीज़ की देखरेख शिकारपुर में की जा रही है हर स्कूलों में? क्या अच्छी शिक्षा सुविधा उन्हें मिल रही है? टीचर्स बहुत ज़्यादा शिक्षित है? इसको लेकर के क्या डेटा है सर? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अब जो चयन प्रक्रिया है शिक्षकों की वो इतनी स्तरीय है। डाइट में उनका प्रशिक्षण होता है, नेट वो पास करना होता है उन्हें, प्राइमरी एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिर कंपटीशन क्रैक करना पड़ता है। तो कभी भी जो निम्न जिसका ज्ञान है या जो एजुकेशन में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है वो तो जा ही नहीं सकता बेसिक शिक्षा में। पहले ऐसे हुआ करता था, जब ये परिषदीय विद्यालय थे, जिला परिषद इनको रन करता था, तो हमने पहले ऐसे ही होता था, हमारे जो अध्यक्षगण थे वो किसी को भी बुलाया, पर्ची दे दी, अध्यापक हो गए जी। लेकिन अब जो हमारी जो फैकल्टीज़ हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, अब उनमें जो आपने कहा ऐसा मैं नहीं समझता कि कहीं मिलेगा। सर एक सवाल ये भी जहन में हर इंसान के ही आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षा से जुड़ी कोई भी उन्हें शिकायत है तो उनके लिए कोई व्यवस्था सर आपके अनुसार शिकारपुर में हो, या फिर आप ये चाहते हैं कि आम लोगों के लिए भी इसे लागू किया जाए कि अगर आपके बच्चे की शिक्षा में किसी भी तरीके से आपको दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, नज़र आ रही है ऐसी परेशानियां, तो आप शिकायत कीजिए, उस पर विचार विमर्श होगा, उस पर काम किया जाएगा? बिल्कुल, ये तो हमेशा शिकायत का और उसको शिकायत को दूर करने का, सिस्टम को अपडेट करने का तो विकल्प हमेशा रहता है। जैसे हमारे ज़िले में अभी हमारे माननीय मंत्रीगण भी यहाँ, अगर कोई एडिटेड स्कूल में है या कोई ऐसी त्रुटि है तो डीआईओ के यहाँ शिकायत लोग करते हैं, और करते हैं अपने जनप्रतिनिधि से करते हैं, बीएसए के यहाँ शिकायत करते हैं, और उसको दूर करने का प्रयास भी होता है और वो दूर होता भी है। मैं नहीं कहता कि 100% सब हमने बिल्कुल आइडियल कर दिया सर, और वो आइडियल जो कंडीशंस हैं उन्हें अचीव करना तो एक नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी शिकायत का रास्ता खुला रहता है और उस पर काम भी सरकार करती है और उसका लाभ भी बच्चों को मिलता है। ठीक है सर, वहीं जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाने के तौर तरीकों पर भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं की जाती हैं। ये सवाल हर बार उठता है कि हम देखते हैं दूसरे देशों में किस तरह विदेशों में छोटे छोटे बच्चे जो 4 से 5 साल के होते हैं, उनके हाथ में कभी स्क्रू ड्राइवर नज़र आता है, कभी वो वायर से खेल रहे होते हैं, कभी उनके हाथ में स्मार्टफोन या कोई स्विच बोर्ड आ जाए तो उसे ठीक करना शुरू कर देते हैं। सर ये स्किल डेवलपमेंट के एक तौर तरीके हैं। यहाँ तक वो बहुत कम उम्र से कंप्यूटर से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन भारत में हम देख रहे हैं कि आज भी वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है। हम जब तक उस स्तर पर पहुँचते हैं या जब हम कंप्यूटर्स की शिक्षा देने की बात करते हैं तो एक उम्र बीत जाती है। सर इसमें कितना बदलाव अभी हम आने वाले समय में देख सकते हैं, और गाँव में इसमें कितना ज़्यादा जोर दिया जाएगा स्किल डेवलपमेंट को लेकर? अभी तो इसमें बहुत बदलाव हुआ है। स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं कई सारे हमारे विभाग हैं जो स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और स्किल डेवलपमेंट ही नहीं, व्हेन यू गेट स्किल्ड, जब आप स्किल आप में आ जाती है तो उसके बाद आपको बारोज़गार करने के लिए भी लोन की भी प्रक्रिया है, उसमें सब्सिडी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार प्रोवाइड करती है। कंप्यूटर का जहाँ तक सवाल है, सारे जो एडेड स्कूल हैं उन सब में कंप्यूटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिए हैं। लगभग मेरा मानना है कि 80% हमारे स्कूलों में आजकल कंप्यूटर इंस्टॉल है। दूसरा, जहाँ तक बात है कि विदेशों में स्क्रू ड्राइवर आ गया, ये आ गया, ये बिल्कुल अभी एक मौलिक एक समस्या है। हमारे यहाँ जो शिक्षा है तो वो नौकरी ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड है। मैं शिक्षा इसलिए करना चाहूँगा कि मैं कहीं सबसे पहले क्लर्क हो जाऊं, या मैं कहीं कुछ हो जाऊं, या मैं किसी कंपटीशन को क्रैक कर लूं, ये हमारी मंशा है। गवर्नमेंट जॉब्स की। हाँ, हम समाज को कैसे एड ऑन करेंगे, कंट्री को कैसे एड ऑन करेंगे, हम एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे, हम गांव देहात में रह कर के अपने माता पिता के साथ कैसे एक इनकम जनरेट करने की बात करेंगे, तो उधर अभी हमारी सोच नहीं है। जैसे आपका का जो नाम है कॉन्क्लेव का, ज्ञानोदय, ज्ञान और शिक्षा, ये दोनों जहाँ तक मैं समझता हूँ इनमें एक मौलिक अंतर है। ज्ञान तो कहीं भी उदय हो सकता है, जब आदमी के मस्तिष्क में ज्ञान का उदय होता है तो वो हर संताप से दूर हो जाता है, क्लेश से दूर हो जाता है, और वो फिर एक अलग प्रकार की उसके अंदर जो है उसका व्यक्तित्व एक विकसित होता है। पढ़ाई जो है वो किताबों को रट करके, समझ करके और उसको एग्ज़ाम पास करने के लिए, इस तरीके से हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं, पर मुझे पूरा विश्वास है हमारी जो मानव संपदा है, द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, दे आर वेरी गुड। आज विश्व में हर जगह सारी, आप देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हमारे बच्चे बैठे हैं, 7 देशों में जाके तो यहाँ से प्रधानमंत्री बन गए,
भारतवर्ष के ऊपर 100 वर्षों तक राज किया यूके ने, और कहते थे ग्रेट ब्रिटेन उसका नाम था। आज हमारे एक भारतवंशी ने जाके वहाँ प्रधानमंत्री बन गए। हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारतवर्ष विश्वगुरु भी बनेगा, और शिक्षा की जो आप अपेक्षा करती हैं, जिसके लिए आपने कॉन्क्लेव करी है, तो उसका जो अंतिम जो फेज़ है उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। सर, हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से भी जब खूब जोर आजमाइशें की गई और कई कड़े कानून भी बनाए गए शिक्षा में। जिस तरह हम देखते थे पहले के समय में जब 10वीं या 12वीं की परीक्षाएं होती थी और कैसे दीवार फांद कर भी लोग चीटिंग पेपर्स तक पहुंचाने का काम करते थे। चीटिंग भी अलग अलग स्तर पर होती थी, लेकिन आज इस पर भी कड़ाई की गई है, इस पर भी रोकथाम हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि अब तक जिस तरीके से ग्राफ सुधरता जा रहा है इस मामले को लेकर शिक्षा में, तो सर अभी और कितना समय उत्तर प्रदेश को लगेगा शिक्षा प्रणाली में पूरी तरह सुधार लाने में? देखिए, 90% तो चीटिंग या नकल जिसको कहते हैं वो बंद है। 95% पहले आप बता रही हैं कि एक बच्चा परीक्षा देने जाता था और पूरा घर उसको नकल कराने आता था। तो वही बात है, नौकरी ओरिएंटेड, क्लर्क बनने के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए, चपरासी की नियुक्ति के लिए लोग ऐसा करते थे। आज जो माता पिता हैं उनके भी माइंडसेट में अंतर आया है, बच्चों के में भी आया है, और शासन प्रशासन, बाबूजी कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब वो कानून लेके आए नकल के विरुद्ध, और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका पूरा फोकस इस बात पे है कि हमारी परीक्षाएं बिल्कुल साफ़ हों, क्लीन हों, और वो अब होने भी लगी। बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी तमाम बातें हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाओ और हमारे सवालों के जवाब भी आपने बखूबी दिया। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। आप